ओवैसी उस जगह उतारा जाता है जहाँ पे भाजपा को लगता है हम हार रहे हैं, वहाँ पे ओवैसी को लेके जाते हैं। हमारे यहाँ जो सरिया कानून है वही लागू रहेगा। 3 तलाक के ऊपर एक कानून नहीं है, 10 लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बिके हुए मुसलमान है, मुसलमान थोड़ी है। सियाओं का जो फिरका है ना, सियाओं का फिरका वो भाजपा का ही फिरका है। हमको मुसलमानों से इतना खतरा नहीं है जितने सिया लोगों से। हकीकत बता रहा हूँ, हिंदुओं से खतरा नहीं है। हमारा हिंदू से कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनागी नहीं है। मुसलमान जो है आज की तारीख में एक आलू होता है ना, बटाटा, उसकी तरह हो गया। किसी भी सब्जी में डाल दो तो ये किसी भी पार्टी में जाके मिल जाता है। मुसलमानों ने जनसंख्या पे पहले से ही खुद कंट्रोल कर लिया है। मेरे पूरे खानदान में किसी को 2 बच्चे से ज्यादा ही नहीं है। ये तो खाली मुसलमान को एक बदनाम करने का ही है। क्योंकि अभी मुसलमानों को दिमाग में बैठ गया कि 10 को पालने से अच्छा 2 को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा दो। इंडिया के अंदर 80% नीची जाति के ही मुस्लिम है। ऊंची जाति वाले सब पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ पे 10% ऊंची जाति वाले हैं। सर, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं ईवीएम हैक हो जाएगी। अब अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको लग रहा है सचमुच में ईवीएम हैक हो रही है? नहीं, ईवीएम हैक तो होती है, इसमें कोई सोचने की या गुंजाइश की बात नहीं है। मेरे गांव के अंदर 99% वोट जो है जिस जगह पे जाता था उसमें से 75% कमल का निकलता है, जबकि हमारे गांव में एक भी कमल वाला है ही नहीं। तो सीधी बात है कि हैक होता है। नहीं तो बताओ कहाँ से कमल का वोट आ रहा है। जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी हार गई थी तब ईवीएम हैक नहीं हुआ? ईवीएम उस जगह पे हैक होती है जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा गढ़ है, वहाँ पे हैक नहीं करते वो धोखे में रह जाते हैं। हैक उस जगह पे करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ भाजपा नहीं जीतेगी, उस जगह पे हैक करते हैं। तो जहाँ सेंध लगानी होती है वहाँ पर हैक करना, वहाँ पे हैक होती है। हमारा जो क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे 68% मुस्लिम है। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट नहीं देगा किसी भी हाल में, और जो पिछड़ी जाति वो भी नहीं देगी। वहाँ पे 75% बोलो तो भाजपा के वोट निकल रहा है। तो मतलब मशीन हैक हो रही, वोट किधर भी डालो कमल को जा रहा है। तो सीधी सी बात है। आप उत्तर प्रदेश से हैं? मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। कई लोग, यानी मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, तो कहते हैं कि वहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी बीजेपी के साथ में हैं। वो गलत कहते हैं। मुसलमानों के लिए बाबा जी की सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, बताओ क्या किया आज तक। बाबा जी की सरकार तो छोड़ो, कौन सी सरकार ने किया क्या है। आज भी मजदूरी कर रहा है, कल भी मजदूरी करना, वही करना और वही खाना। सीधी सी बात है। सरकार किसी भी है हमारे लिए कुछ नहीं लेके आती, हमें तो मेहनत करके ही खाना है। सीधी बात है ये तो। लेकिन ये तो एक सोचने की बात है ना, जहाँ पे 75% वोट भाजपा का निकल रहा है और वहाँ 2% वोट भाजपा का नहीं है, तो मशीन हैक करके ही निकल रहा है ना वो। नहीं, कई लोग यानी ये बोलते रहते हैं कि भाई काम किया हुआ है, मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे उनको बता दो ना, मुझे एक काम बता दो ना। हिंदू मुस्लिम के अलावा या गाय के अलावा दूसरा क्या किया है, एक काम बता दो मुझे कि मुस्लिम के लिए ये किया है या पिछड़े वर्ग के लिए ये किया है। तो मेरी भी समझ में आवे हमारे जिले के अंदर कौन सा स्कूल बना, कौन सा कॉलेज बना या कौन सा रोड बना, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। जिस जगह पहले थे उसी जगह आज भी खड़े। सर, एक पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि जैसे 3 तलाक के बारे में इन्होंने कानून लाया, उसके कारण कुछ वोट इनको मिले होंगे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरिया कानून है वही लागू रहेगा। 3 तलाक के ऊपर एक कानून नहीं है, 10 लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा जो कानून है, हमारा सीधा कानून है, कुरान शरीफ और हदीस की नज़र में उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। सर, कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो अलग अलग फिरके हैं, जैसे शिया हो गए, सुन्नी हो गए, इनमें मतभेद है। यानी इनमें जैसे शिया मुसलमान बीजेपी के वोटर हो जाते हैं, सुन्नी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ आपको लगता है इसके कारण कुछ? लगता है जैसे मुख्तार अब्बास नकवी है, अभी वो दूसरा वसीम रिजवी था, कौन थे, ये सब शिया है। खाली थोड़ा पैसे का लालच दिया और मुसलमानों के खिलाफ उनको उधर पत्रकारों के साथ में बिठा देते हैं। ये तो बिके हुए मुसलमान है, मुसलमान थोड़ी है। ये तो मुसलमानों के नाम पे एक कलंक है, जो पैसा लेके जो है ना कौम को बदनाम करने का काम करते हैं, खाली, दूसरा कुछ नहीं। तो आपको यानी मेरा मूल प्रश्न ये था कि ये फिरके जो हैं अलग अलग, उनके कारण कुछ, यानी उनमें दरार के कारण तो बीजेपी को वोट नहीं जा रहे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सियाओं का जो फिरका है ना, सियाओं का फिरका वो भाजपा का ही फिरका है। वो मुसलमानों को उनका कुछ ये नहीं है। जितने भी भाजपा ने बड़े बड़े उस पर मंत्री बनाए, ये सब जो है सिया है, मुस्लिम इनमें से कोई नहीं है। सर, एक और जो चेंजेस देखने आ रहा है बीजेपी के, जो क्या कहना चाहिए, रणनीति में, ये लोग आजकल पसमानदा मुसलमानों के बारे में बहुत बात कर रहे हैं।
इसमें आपको कुछ कहना है, इसके बारे में आपके कोई व्यूज़ हैं? पसमादा का मतलब क्या है मुझे आज तक ये नहीं पता, तो मैं आगे क्या बताऊं? आप बता दो क्या मतलब है इसका, आप बता दो। ये यानी जहाँ तक कि मेरे जो दलित कास्ट के थे उनको पसमानदा इंडिया के अंदर 80% नीची जाति के ही मुस्लिम हैं। ऊंची जाति वाले सब पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ पे 10% ऊंची जाति वाले हैं, बाकी सब नीची जाति वाले ही हैं। पसमादा का मतलब मेरी समझ में आज तक आया नहीं, तो मेरा ये नहीं समझ में आ रहा कि पसमादा होता क्या है। नहीं, क्योंकि बात ये करते हैं ना, एक अजलाफ, अशराफ और पसमानदा, ऐसी कुछ तो है ना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुसलमानों में तो नीचा ऊपर कुछ नहीं है। सब एक जगह खाते, एक जगह बैठते, एक जगह उठते, एक ही सब में नमाज पढ़ते हैं। शादी छोटे की रहे या बड़े की रहे, सब एक जैसा शरीक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भेदभाव वाला के ऊंचे नीचे वाला मामला नहीं है। एक ही गिलास में सब लोग पानी पी लेंगे, उसमें चाहे ऊंची कास्ट करे या नीची कास्ट करे, उस चीज़ से कुछ मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है सरकार ने क्या करना चाहिए, क्या पॉजिटिव करना चाहिए मुसलमानों के प्रगति के लिए, मुसलमानों के हित के लिए? मुसलमानों को जितना भी दलित वर्ग है उनके लिए तो कुछ किया होता। अभी 2014 से लेके आज तक कुछ भी मुस्लिमों के या दलितों के लिए नहीं किया। एक काम किया है, जो राशन फ्री में दिया है लॉकडाउन के टाइम पे, उससे तो बहुत सारा लगा। दूसरी बात ये वो चलाई थी उज्ज्वला योजना, वो गवर्नमेंट की एक मजबूरी थी, क्योंकि बॉम्बे कलकत्ता बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइन बिछ गई। इतने बड़े गोडाउन नहीं, इतने सिलेंडर ले जाके गवर्नमेंट रखती कहाँ। इसके लिए गांव के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि फ्री में तुमको सिलेंडर दे रहा है, फ्री में दे रहा है। वो 400 की जगह 1200 का भरवाना पड़ रहा है। अभी आदमी 1200 रुपये कमाने के लिए 4 दिन 5 दिन मजदूरी करेगा तो एक सिलेंडर भरवाएगा। पहले गाँव की औरतें जानती नहीं थी गैस क्या है। अभी 15 दिन में, महीने में फ़ोन आ जाता है, गैस भरवाना है जी, पैसे भेजो। तो ये तो गवर्नमेंट की एक मजबूरी थी, फ्री में सिलेंडर बांटना। नहीं तो आप बताओ, एक एक बिल्डिंग से कई कई हज़ार सिलेंडर निकला बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में। वो सब पब्लिक में इसके लिए दिया गया कि रखने के लिए जगह नहीं थी, और उसको उज्ज्वला का नाम दे दिया कि ये उज्ज्वला योजना है। किसी को एक पैसे का तो उससे फ़ायदा है ही नहीं। जिसने लिया उसके घर में रखा है, जिसकी कैपेसिटी भर के चला रहा है, नहीं तो नहीं चला रहा है। सर, अभी 2 और बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के। एक है जनसंख्या नियंत्रण कानून। आपको क्या लगता है इस कानून के फेवर में मुसलमान साथ में खड़े होंगे? नहीं, मुसलमान खड़े होने का मसला नहीं। मुसलमानों ने जनसंख्या पे पहले से ही खुद कंट्रोल कर लिया है। खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद कंट्रोल, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि 2 बच्चे पालना भारी हो रहा है, तो 10 कहाँ से या 20 कहाँ से पालेंगे भाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली सर, क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करके रखा हुआ है कि 5-5 6-6 बच्चे। मैं बदनाम करके रखा हुआ है। मेरे बाप के 2 बच्चे थे, मेरे 3 बच्चे, छोटे भाई के 2 बच्चे, मेरे पूरे खानदान में किसी को 2 बच्चे से ज़्यादा ही नहीं है। ये तो खाली मुसलमान को एक बदनाम करने का ही है। आप आंकड़ा उठा के देख लो कि मुसलमानों की कितनी जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों की कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, आपको मालूम पड़ जाएगा। मुसलमानों की तो साल दर साल घटती जा रही है, बढ़ने के चांस नहीं है। क्योंकि अभी मुसलमानों को दिमाग में बैठ गया कि 10 को पालने से अच्छा 2 को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा दो। हमारी तरह गधे मजदूर नहीं रहे जैसे हम इधर उधर काम कर रहे हैं। सर, ये बहुत अच्छी आपने बात बोली। एक और चीज़ है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा चल रही है। आपको क्या लगता है कि ये एक्सेप्टेबल है? ये उस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं। यानी इसमें ये है कि जैसे आज एट प्रेजेंट मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग इन जनरल है, तो उसकी जगह सबके लिए एक समान कानून आ जाएगा। ये सबके लिए एक समान कानून होना ही चाहिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, उसके अंदर तो सारे सियाह बिठा के रखे। हमको मुसलमानों से इतना खतरा नहीं है जितने सियाह लोगों से। हकीकत बता रहा हूँ, हिंदुओं से खतरा नहीं है। हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनागी नहीं है। हमारी कोई दुश्मनागी थोड़ी ही है। तुम्हारा या हमारा खून अलग अलग थोड़ी है। तुम भी हमारे भाई, हम भी तुम्हारे भाई, सीधी सी बात है। और सियाह जो है वो तो एक ऐसी कौम है कि बस पूछो ही मत उसके बारे में। तो मुसलमानों के नाम पे एक कलंक है और मुसलमानों से इनको कोई लेना देना भी नहीं है। हकीकत तो ये है। तो सर, आपको क्या लगता है अब जैसे ये केंद्र के इलेक्शंस होंगे, लोकसभा इलेक्शंस होंगे, उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी? जी, ये तो हर जगह का अलग एक अपना माहौल है। हर जगह का एक अपना माहौल है। इस टाइम पे माहौल ऐसा बना हुआ है कि कुछ बोल नहीं सकते। हमारे यहाँ यूपी के अंदर मुसलमान ज़्यादा अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज आजम खां को वापस ठा के अंदर डाल दिया, उसके लिए मुसलमान वहाँ से कट गया है।
अभी मुसलमानों का अगर कोई अच्छा रहनुमा आता है तो मुसलमान उसके साथ जाएगा, नहीं तो फिर तो मजबूरी कुछ इधर कुछ इधर कुछ उधर। मुसलमान जो है आज की तारीख में एक आलू होता है ना बटाटा, उसकी तरह हो गया, किसी भी सब्जी में डाल दो तो ये किसी भी पार्टी में जाके मिल जाता है। ये लोग अपना एक वजूद बना के नहीं चल रहे। अगर अपना एक वजूद बना के चले तो कुछ बात बनती है, लेकिन ये लोग क्या आलू की तरह हो गए, बटाटे की तरह, कि कोई भी भाजी बना रहे 2 बटाटा डाल दो उसी में उससे मिल जाता है। वो अच्छा है ना। मुस्लिमों का है। सर बीच में खबर आई थी कि जैसे ओवैसी भी वहाँ पर अपने कुछ उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं यूपी साइड में। भाई साहब ओवैसी कितने भी उम्मीदवार खड़े करो, ओवैसी का कोई ये नहीं है। ओवैसी उस जगह उतारा जाता है जहाँ पे भाजपा को लगता है हम हार रहे हैं, वहाँ पे ओवैसी को लेके जाते हैं। एक पेड़ की जो 2 शाख होती है ना, उसमें से ही भाजपा से ही असदुद्दीन ओवैसी है। आजम खान के एक छोटे से फॉल्ट के लिए उसको अंदर उठा के डाल दिया। विधान लोकसभा में लोग किधर भी लो ओवैसी कैसे कैसे भाषण देते थे, आज तक भाजपा ने कार्रवाई क्यों नहीं की बताओ मुझे। कोई तो कारण होएगा। एक जरा सा दानिश अली खान ने थोड़ा सा बोला, उसको कितना गालम गुआ दिया। पूरे सदन के अंदर कोई कुछ बोला नहीं बोला। उसकी जगह पे असदुद्दीन ओवैसी कितना बोल देता है। आज तक किसी ने कोई FIR किया या कुछ उसके ऊपर एक्शन लिया नहीं, क्योंकि वो भी एक भाजपा की शाख है। ओवैसी भाजपा की बी टीम है ऐसे बोल रहे हैं आप? जी हाँ, जहाँ पे भाजपा को ऐसा लगता है कि मेरे हारने के चांस है, उस जगह पे ओवैसी जाती है और भाजपा जीतती है। सर ये तो बहुत नया पर्सपेक्टिव मिल गया मेरे को। इसके ऊपर और कुछ बोलना चाहेंगे और कुछ एलेबोरेट करना नहीं चाहेंगे? तो आप सीधी देखो ना, दानिश अली खान को ले लो, आजम खान को ले लो, जितने भी मुस्लिम नेता है किसी को भी ले लो, कुछ थोड़ा टेढ़ा हुआ राहुल गांधी तक का अधिकार छीन लिया था। वो जिस पद पे थे उनको पद से भी हटा दिया था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के नहीं किसी के खिलाफ कहीं भी मंच पे खड़े होकर लोकसभा में बोलो, सदन में बोलो, कहीं भी कुछ भी बोल देते, कोई भाजपा वाला उसके ऊपर ऑप्शन को नहीं लेता। सर कल को ऐसा नहीं हो कि अगर ओवैसी के ऊपर कुछ कार्रवाई हो गई तो मुसलमान कहेंगे कि मुसलमानों को बोलने नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें आप हो या मैं हूँ, असदुद्दीन ओवैसी हो या अमित शाह हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 2 तरह की राजनीति हो रही। सिर्फ थोड़ा सा लेवल मुस्लिम का दिखना चाहिए, अंदर डाल दो। 2 तरह की राजनीति है, ये क्या होगा? सीधी बात है कि थोड़ा सा पॉइंट मिलना चाहिए कि ये मुस्लिम हटा के अंदर डाल दो, छुट्टी। आज हमें पता है ना कि हम यहाँ महाराष्ट्र में तो बोलो तो 88 से यहाँ पे रह के माथाड़ी हमाली का काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिस दिन से भाजपा की सरकार आई है ना, जो यहाँ 1 रुपया कमाता था 25 पैसा कमा रहा हूँ, उसमें से भी ये बोलो तो 25 पैसा कमाने के बाद भी मेरे को 12 पैसा लोगों को देना पड़ रहा है। 12 मैं खर्च कर लेता हूँ तो घर कैसा चलेगा। जो भी कोई आता है मैं भाजपा से हूँ, जो भी कोई आता है मैं भाजपा से हूँ, जो भी कोई आता है मैं भाजपा से हूँ। तंग आ चुके हम लोग। उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी यहाँ पर, तब आपको ये परेशानी नहीं हो रही थी? नहीं, हम उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। इसके पहले भी जब भाजपा की शिवसेना की सरकार रही तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपकी बात को फिर से रिफ्रेज कर रहा हूँ कि पहले जब फडणवीस सरकार थी तब प्रॉब्लम नहीं थी, फिर उसके बाद में जब शिवसेना की सरकार आई, उद्धव ठाकरे की सरकार आई, तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी। अभी की जो ये सरकार है इसमें प्रॉब्लम है, और ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एक छोटा सा आदमी भी उठ के आएगा मैं भाजपा वाला है। अरे भाजपा वाला है भाई, हम तो मजदूर है, हम लोग से हमारी मेहनत का हक का पैसा बांट के लेके जा रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा और क्या बोल रहे हैं।